हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैब। जैसे कि आप जानते हैं कि मई 2026 एग्जामिनेशन की एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, राइट। तो अब हमारे को ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट में एएफएम सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से हम 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एएफएम का सिलेबस क्या है और साथ ही साथ ऐसे कौन से 5 हैक्स हैं जिसकी हेल्प से हम 60 प्लस मार्क्स एएफएम में इजीली स्कोर कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इनमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर अवेल कीजिए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बनाइए। आज हमारा पहला डिस्कशन पॉइंट जो है दैट इज कि एएफएम का सिलेबस क्या है, राइट। तो एएफएम सिलेबस 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी। मॉड्यूल ए इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग प्रोसेसेस। मॉड्यूल ए में आप बहुत ही बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे अकाउंटिंग के, जो कि यूजुअली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो यू विल फाइंड दीज बेसिक कंसेप्ट्स इन योर क्लास 11th सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, राइट। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस को समझेंगे, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, क्यों की जाती है अकाउंटिंग और उसका क्या एक प्रोसेस रहता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, राइट। नेक्स्ट मूविंग अहेड, हम मॉड्यूल बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी सीखेंगे। बार बार आप वर्ड सुनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है अंडर मॉड्यूल बी। मॉड्यूल सी कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है बिजनेस का, और साथ ही साथ आप ये इसमें एन्युटीज की कैलकुलेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट्स को सीखेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल सी है दैट इज मोर ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड। यहाँ से थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देन कम्स मॉड्यूल डी जो कि आपका टैक्सेशन और कॉस्टिंग फंडामेंटल से रिलेटेड है। यहाँ पर आप टैक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन है कॉस्टिंग के कंसेप्ट्स का, कि किस तरीके से कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग की जाती है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन का जो आज मेन टॉपिक है दैट इज कि ऐसे कौन से 5 हैक्स हैं जिनकी हेल्प से हम 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एएफएम के एग्जाम में, राइट। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंस समझनी है, राइट। आपको ये समझना है कि एग्जाम में कौन से मॉड्यूल ज़्यादा वेटेज रखते हैं और कौन से मॉड्यूल्स की वेटेज कंपैरेटिवली कम है, राइट। हम मॉड्यूल इम्पॉर्टेंस से हमारा मतलब है वेटेज ऑफ मॉड्यूल्स, कि किस पर्टिकुलर मॉड्यूल की एग्जाम में कितनी ज़्यादा वेटेज है। तो अगर हम बात करें चारों मॉड्यूल्स को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज मॉड्यूल सी की रहती है एग्जाम में, देन मॉड्यूल ए, देन डी एंड लास्ट में मॉड्यूल बी, राइट। मॉड्यूल बी से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम आते हैं। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल ए मिलाकर लगभग 55 टू 60 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, राइट। तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मॉड्यूल सी और ए की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा है। अगर मैं इसी के साथ प्रिपरेशन ऑर्डर की बात करूं तो प्रिपरेशन ऑर्डर तो आपका सीरियल वाइज ही होना चाहिए, राइट। ए बी सी एंड डी ही आपका ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज आप पहले बेसिक्स को क्लियर करेंगे तभी आप आगे फर्दर कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे, राइट। बट एग्जाम इंपॉर्टेंस में सी और ए मॉड्यूल यू कांट मिस। सी एंड ए मॉड्यूल पे आप ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा अपनी अटेंशन सी और ए मॉड्यूल पर ही दीजिएगा, राइट। देन कम्स
स्ट्रीमलाइनिंग द सिलेबस। अब हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है ना। हमने बात की अभी प्रीवियसली कि हमारा सिलेबस 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है ना। तो अब हम ये बात करेंगे कि हमारा सिलेबस का कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि मॉड्यूल वाइज कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले मॉड्यूल ए की बात करते हैं। मॉड्यूल ए में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी आप बोल देते हो, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स हैं, जहां पर आप ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। हमारी IIBF मैकमिलन बुक जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है और किस रूल की वजह से हो रहा है। इस पे भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। वहीं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप बैंक बुक के और कैश बुक के बैलेंसेस को रिकंसाइल कर रहे हैं ना। तो वो आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि कैश बुक का बैलेंस दे दिया, कुछ एरर्स दे दिया या कुछ आपको डिटेल्स दे दी और पूछा कि पासबुक का बैलेंस किस तरीके से निकलेगा या रिकंसाइल्ड बैलेंस किस तरीके से निकलेगा। तो रिकंसिलिएशन से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देन टाइप्स ऑफ एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाते हुए कुछ एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं। वो कौन से एरर्स हैं, उन एरर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, उन मेथड्स के ऊपर भी स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इन मेथड्स के ऊपर यूजुअली एग्जाम में आते हैं। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल की कैटेगरी में आएगा और कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में आएगा। देन टर्म्स रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारी टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड टर्म्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इंटर ब्रांच और ऑफिस एंट्री से रिलेटेड रिकंसिलिएशन और ऑडिट जो है कितने टाइप्स के बैंक ऑडिट हैं उनके बारे में कि किस टाइप का ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, और किसी पर्टिकुलर ऑडिट के एक्सप्लेनेशन के बारे में भी यूजुअली पूछ लिया जाता है। देन मॉड्यूल बी की बात करें तो आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनेगा, कंपनी और कंपनी के टाइप्स की बात एग्जाम में आती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, कैश फ्लो के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म्स भी मॉड्यूल बी से एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देन इज मॉड्यूल सी, मॉड्यूल सी में आपकी इंपॉर्टेंस जो रहेगी वो आपके जो प्रिंसिपल्स है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रेशो के टाइप्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में यूजुअली आते हैं। बॉन्ड थ्योरम्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही साथ अप्रोचेज एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है उसके बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन सी अप्रोचेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ लीजेस, लीजेस के टाइप्स क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, और डेरिवेटिव्स में से टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स से यूजुअली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन इज मॉड्यूल डी, मॉड्यूल डी में जहाँ पे आप TCS, TDS और वेरियस टैक्स डिडक्शंस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आपसे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है, कॉस्टिंग मेथड्स क्या हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स क्या हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और उसकी इंपॉर्टेंस, और साथ ही साथ बजट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो अब हमने जिस तरीके से अपने सिलेबस को स्ट्रीमलाइन किया, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए। अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। लगभग आपके 60+ मार्क्स आने के चांसेस हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज टॉपिक्स, अगर आपकी इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छी होल्ड, अच्छी कमांड है, राइट। साथ ही साथ आप कंप्लीट सिलेबस अगर कवर करना चाहेंगे तो दैट वुड बी एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू, बिकॉज आप एक बैंक में जॉब कर रहे हैं और आपके पास वर्किंग आवर्स के साथ साथ स्टडी आवर्स को मैनेज करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क, राइट। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा,
आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। टाइम गैप बहुत कम है, लेकिन आपको बहुत सारा सिलेबस करना है, आपको 4 सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करना है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट फोकस स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो आप भी जज कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कि क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप ऑप्शंस की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, और साथ ही साथ किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखिए, जैसे ही आपका सिलेबस कवर हो जाता है उसके बाद आपको रिवीजन तो करनी है ना। आपको चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और आपको कंप्लीट एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं। फायदा क्या है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करेंगे तो आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर अगर कर लिया तो उससे रिलेटेड मैंने मॉक अगर सॉल्व किया, मार्क्स जब आपके आएंगे मॉक टेस्ट में, तो देन यू विल बी एबल टू नो कि आपका उस चैप्टर के ऊपर कितना होल्ड इस्टेब्लिश हो चुका है, राइट। और वहीं पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आपको आपका एक एग्जाम लेवल जो है वो सेट होगा। आपको पता चलेगा कि जैसे एग्जाम में एक प्रेशर के अंदर आपको एक लिमिटेड टाइम में अपना सारा सिलेबस सारा पेपर कवर करना होता है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, उसी तरीके से आपको एग्जाम वाला एनवायरनमेंट फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मिल सकता है, जहां पर आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के कंडीशंस के हिसाब से कवर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको करनी आएगी। और एक छोटा सा टिप कि आपकी कैलकुलेटर पे मास्टरी होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, बट अगर मुझे कैलकुलेटर अच्छे से यूज ही करना नहीं आता, देन आई वुड बी स्टक इन कैलकुलेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर मास्टरी आपके लिए होना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में, एग्जाम को टाइम से खत्म करने में, और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस मिस ना हो, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए कैलकुलेशन मास्टरी, आपको कैलकुलेटर अच्छे से यूज करना आना चाहिए। और साथ ही साथ एग्जाम हॉल का एक सिंपल सा मंत्र है कि अगर आप कहीं पर अटक गए हैं, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखा बट उसका आंसर आपको ऑप्शंस में नहीं मिल रहा, यू आर स्टक ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट आपको रिकॉल नहीं हो रहा, लीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर दैट मोमेंट एंड मूव ऑन। आगे चलिए और आगे वाले कंसेप्ट को कवर कीजिए, आगे वाले क्वेश्चन को कवर कीजिए। लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा तो वापस आकर उस क्वेश्चन पर उस क्वेश्चन को कवर अप कर लीजिए, राइट। ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपके गलत या फिर आपसे वो क्वेश्चन मिस ना हो। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एड्यूटैब ने कुछ कोर्सेज लॉन्च करे हैं। आई विल गिव यू अ क्विक walk through of those courses. For that you have to visit your browser by searching edutab.co.in, और आप जैब कोर्सेज में जाकर जैब के सारे कोर्सेज आपको विजिबल होंगे। अगर आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लाइव बेसिस पर करना चाहते हैं, अगर आप टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट कर कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एड्यूटैप ने लाइव क्रैश कोर्स 3 लॉन्च कर दिया है। आप इस कोर्स में खुद को एनरोल कर कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कवर कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स चाहिए, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ कंसेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही सॉलिड हैक है। आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप जैब की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू फील लाइक दैट यू वांट टू ज्वाइन अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स, तो आप एड्यूटैप के जैब के मास्टर कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन कोर्सेज को जब भी आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम पर प्रिवेलेंट जो हमारा डिस्काउंट कोड होगा उसको लगाना ना भूलें, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, राइट। और
अगर आपको एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट है, एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं और इवन ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर. So prepare a timetable and start preparing for your upcoming examination. All the best.